प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या 28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि अब बच्चे की उम्र 28 साल या फिर 28 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब इसकी शादी मंगलिक या नॉन मंगलिक किसी से भी आप कर सकते हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी के बारे में आपको आज मैं जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल हमारे शरीर में बहता हुआ खून है। मंगल हमारे शरीर में साहस है, पराक्रम है, हिम्मत है। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है। उनके अंदर उतावलापन होता है। और एक वैवाहिक जीवन को यदि सुखमय बनाना है तो फिर धैर्य की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसे पति और पत्नी नहीं है जिनके बीच में झगड़ा नहीं होता है। हर पति और पत्नी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा होता है। अब जिन बच्चों के अंदर धैर्य की कमी है, यानी कि जो बच्चे मंगलिक हैं, तो वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। जल्दबाजी में कोई न कोई फैसला ले लेते हैं, जिसके चलते डिवोर्स तक हो जाता है, पति और पत्नी अलग हो जाते हैं। अब जिन बच्चों के अंदर धैर्य है, पेशेंस है, उतावलापन नहीं है, तो वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और समझदारी के साथ, धैर्य के साथ काम लेते हैं और वैवाहिक जीवन को बिगड़ने नहीं देते हैं। अब एक 25 साल का बच्चा है और एक 30 साल का बच्चा है। 25 साल के बच्चे में धैर्य की कमी मिलेगी, लेकिन जो 30 साल का बच्चा है उसके अंदर धैर्य आएगा, यानी कि उसकी उम्र अधिक हो चुकी है, उसका अनुभव अधिक हो चुका है, तो वो समय के अनुसार अपने आप को ढालना सीख जाता है। लेकिन 28 साल से पहले की जो उम्र होती है, उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं आती है। वो कोई भी फैसला लेता है तो वो जल्दबाजी में लेने की कोशिश करता है। लेकिन 28 साल उम्र जब क्रॉस हो जाती है, तो 28 साल क्रॉस होते होते बच्चा बहुत कुछ देख लेता है, इस दुनिया में बहुत कुछ सीख जाता है और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की जो कला है वो उसके अंदर आ जाती है। मंगल का दोष कभी कम नहीं होता है। मंगल दोष का जो प्रभाव है वो कभी कम नहीं होता है, वो तो वही का वही रहता है। लेकिन 28 साल तक आते आते बच्चा मंगल के दोष के साथ जीना सीख जाता है, यानी मंगल दोष के साथ समझौता करना सीख जाता है। इसलिए कहा गया है कि 28 साल के बाद बच्चे की शादी मंगलिक या नॉन मंगलिक दोनों से आप कर सकते हो। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, मंगलिक लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी मंगलिक बच्चे से ही करनी चाहिए, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। यदि मंगल दोष की परिहार हो जाता है, मंगल दोष की काट हो जाती है, तो वो बात अलग है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चा मंगलिक होता है और एक बच्चा नॉन मंगलिक हो गया। अब जो बच्चा नॉन मंगलिक है, उसकी जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्र इस प्रकार से हैं कि जो बच्चा मंगलिक है उसके मंगल दोष की काट अपने आप हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में तो आप शादी कर सकते हो मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों की। यदि मंगल दोष की किसी भी प्रकार से काट नहीं हो रही है, तो कोशिश यही करनी चाहिए, मंगलिक की शादी मंगलिक से और नॉन मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से ही करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, 28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ये सत्य नहीं है। मंगल दोष वही का वही रहता है, लेकिन 28 साल तक आते आते बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, उसके अंदर धैर्य आ जाता है, तो वो समझदारी से काम लेता है। पति और पत्नी में यदि लड़ाई हो भी जाती है तो वो धैर्य से काम लेता है, उस लड़ाई को शांत करने की कोशिश करता है, तो वो वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि 28 साल के बाद मंगलिक की शादी नॉन मंगलिक से और नॉन मंगलिक की शादी मंगलिक से भी आप कर सकते हो, इससे ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था, जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था, वो आप तक पहुंच गया होगा। जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वो जानकारी आपको मिल गई होगी।
यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहनता से, सटीकता से पूरी जन्म कुंडली के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ये जानकारी सब तक पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।